एक गांव में दीनानाथ नाम का एक व्यक्ति रहता था। दीनानाथ जी की शादी हुई और उनको अच्छी नौकरी मिल गई। वे अपने माता पिता और पत्नी को साथ लेकर शहर में आए, एक किराए के घर में रहने लगे। दीनानाथ जी के 3 बेटे हुए। बेटे छोटे ही थे तभी दीनानाथ जी के माता पिता का देहांत हो गया था। धीरे धीरे बच्चों को पढ़ाया और उनकी पत्नी ने अत्यंत मेहनत करके सारे खर्चे से कटौती करके शहर में एक सुंदर सा मकान बनवाया और उसी में सब लोग रहने लगे। मकान 3 फ्लोर का बनवाया। इधर बेटे पढ़ लिख कर अच्छी अच्छी पोस्ट पर जॉब करने लगे। तीनों बेटों की शादी हो गई। दीनानाथ जी और उनकी पत्नी छोटे बेटे में रहते थे और जब कोई तीज त्योहार पड़ता था तो सब लोग एक ही जगह खाते पीते थे, छोटी बहू और बेटे में। छोटी बहू को अच्छा नहीं लगता था लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि सारा काम उनकी सास अकेले ही संभाल लेती थी, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि वो कुछ कहे। एक दिन दीनानाथ जी की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हुई और उनका देहांत हो गया। दीनानाथ जी अब अकेले बचे। अब उनके बेटों ने 10-10 दिन उनको खाना देना शुरू किया। एक दिन दीनानाथ जी के दांत में बहुत दर्द हो रहा था। उन्होंने छोटी बहू से कहा, बहू आज मुझे खिचड़ी बना दो, मेरा दांत बहुत दर्द हो रहा है। बहू ने 2 सूखी रोटियां अपने बच्चे के हाथ भिजवा दी। बच्चे ने कहा, दादाजी आप रोटी कैसे खाओगे, आपका तो दांत दर्द हो रहा है। तब दादाजी अपनी पत्नी उषा की तस्वीर को देखे और रोने लगे। अगले दिन बहू कमरे में बर्तन लेने आई। उसने देखा रोटियां वैसी ही रखी थी। तब उसने कहा, नहीं खाना था तो मांगा ही क्यों था, बता देते, पैसे पेड़ पे लगते हैं क्या, खाना फ्री में आता है क्या। वे कुछ न बोले, चुपचाप सुन लिए। उसी शहर में दीनानाथ जी के एक मित्र कैलाशनाथ जी रहते थे। वे कभी कभी उनसे मिलने जाया करते थे। वे आज अपने मित्र से मिले और सारी बातें बताई। कैलाशनाथ जी ने उन्हें दांत उखड़वाने की सलाह दी। दीनानाथ जी को पेंशन मिल रही थी लेकिन उनके बीमार होने पर उन्हें 1 भी रुपए नहीं मिलते। वो अपने जिस बेटे में खाते थे वो पेंशन का पैसा रख लेता था। बड़े कहने पर दांत उखड़वाने का पैसा मिला और दीनानाथ जी डॉक्टर को दिखाकर दांत उखड़वा कर आए। वे अपनी बीच वाली बहू पिंकी से कहे, बहू आज मैंने दांत उखड़वाया है, मुझे मुलायम और मीठा खाने का मन है, मुझको हलवा बना दो। बहू ने कहा, मुझे वक्त नहीं है, जो बना है खा लो वरना जाओ सो जाओ। 4 दिन बाद छोटी बहू में जाना, तब वहीं हलवा खाना। दीनानाथ जी अपने मित्र कैलाशनाथ से मिलने गए और फिर सारी बात बताए। उन्होंने कहा, मैं तो तुमसे बहुत दिनों से सबक सिखाने की बात कर रहा हूँ लेकिन तुम बात ही नहीं सुनते हो। दीनानाथ जी वहाँ से आए और चुपचाप लेट गए। तीनों बेटे बहुएं अपने अपने बच्चों के साथ गर्मी की छुट्टी मनाने कहीं बाहर चले गए। कुछ दिनों बाद जब तीनों बेटे बहुएं वापस आए तो घर में ताला लगा था। तीनों बहुएं कहने लगी, कैसे हैं तुम्हारे पिताजी, उनको नहीं पता था कि हम लोग आने वाले हैं, कम से कम ताला तो न लगाते। वे बहुत देर तक ढूंढने के बाद अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर रुके। अगले दिन सुबह 5 बजे ही फोन की घंटी बजी और आवाज कैलाशनाथ जी की थी। उन्होंने कहा, कल शाम 6 बजे तीनों भाई मेरे घर चले आना। तीनों लोगों का इंतजार खत्म ही नहीं हो रहा था। जैसे लग रहा था आज 6 नहीं बजेंगे। वो लोग घड़ी ही देख रहे थे। 6 बजते ही तीनों लोग कैलाशनाथ जी के घर पहुंच गए और पूछा, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। कैलाशनाथ जी ने बताया, आपके पिताजी ने अपना घर बेच दिया है, बस यही बताना चाहते थे। इस बात को सुनकर वे लोग कैलाशनाथ जी को देखते रहे और पूछा, अब वे कहाँ हैं। कैलाशनाथ जी ने कहा, उन्होंने ये बताने से मना किया है। इस पर वे लोग संतुष्ट नहीं हुए और बार बार पूछने लगे। तब कैलाशनाथ जी ने बताया कि वो हरिद्वार में रह रहे हैं। पता पाते ही तीनों बेटे और बहुएं हरिद्वार जा पहुँचे और उनके घर गए। अपने पिता को देखते ही वो लोग सोचने लगे, ये घर किसका है। तब तक उनके पिताजी ने आवाज दी, बेटा कुर्सी लेकर बाहर आओ। एक लड़का कुर्सी लेकर बाहर आया। वो लोग बैठ गए। लड़के को बार बार देख रहे थे। तब दीनानाथ जी समझ गए कि ये क्या जानना चाहते हैं। उन्होंने कहा, बेटा अंदर से 6 प्लेट हलवा लेकर आओ। लड़का अंदर हलवा बनाने जाता है। तब दीनानाथ जी बताते हैं, ये लड़का मैं अनाथालय से लेकर आया हूँ और यह घर मैंने यहाँ खरीदा है। उस घर को मैंने 90 लाख का बेच दिया। इस पर उनके लड़कों ने कहा, 10 लाख का घाटा क्यों पिताजी, घर तो 1 करोड़ का था। तब उन्होंने बताया, 10 लाख मैंने उन्हीं को दान दे दिया जिन्होंने उस घर को खरीदा उनकी बेटी की शादी के लिए, और 5-5 लाख रुपया तुम तीनों लोगों के बच्चों के नाम जमा किया है जो कि मेरे मरने के बाद उन्हें मिलेगा। बाकी
जो पैसा बचा उसको मैंने अनाथाश्रम में दान दे दिया। मेरा और मेरे बेटे का खर्चा तो पेंशन से ही निकलता रहेगा। ये घर मैंने अपने बेटे के नाम खरीदा है, जिसे मैंने गोद लिया है। तब तक लड़का 6 प्लेट हलवा लेकर बाहर आया और सबके सामने रख दिया। तब हलवा देखकर बहू पिंकी अपने मन में सोच रही थी कि 1 प्लेट हलवा इतना महंगा पड़ेगा, जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा, यह मैंने कभी नहीं सोचा था। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करिए और माता पिता को कभी दुखी मत करिए, क्योंकि वे अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश करने में ही गुजार देते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।